नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि घर के मंदिर स्थापना कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका थोड़ी बहुत जो नियम कानून है जो मुझे मालूम है आप लोग से आज सोचे कि शेयर कर दें। पसंद आए तो देखिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमेंट सेक्शन में कैसा आपको चाहिए, क्या चाहिए, वो जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारे बच्चे आजकल नए नए फ्लैट ले रहे हैं या घर बना रहे हैं, जो भी हो, तो सोचते हैं लकड़ी का मंदिर बनवाते हैं या फिर मार्बल वगैरह का आजकल नए नए डिजाइन का बड़ा सुंदर सुंदर मंदिर आ रहा है। तो सोचने लगते हैं कि कहाँ स्थापना करें, किस कोण में करें। तो देखिए, जब नया घर में गृह प्रवेश आप कर लेते हैं, पूजा पाठ सब हो जाता है, तो आपको चाहिए कि उसी समय पंडित जी रहते हैं, एक काज दो पंथ हो जाता है। तो मंदिर भी लाके उसी समय आप पंडित जी से पूजा पाठ करा के ईशान कोण में, घर के ईशान कोण मतलब पूरब और उत्तर के कोण में, ईशान कोण बोलते हैं उसको, आप मंदिर को स्थापना करा सकते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अहम बात है कि मंदिर तब स्थापना मत करिए क्योंकि उसमें देवता पितर का वास होगा, उसमें मूर्ति होंगे, भगवान का यादें होंगी, सब चीज होगा उसमें। तो इस मुहूर्त में ना करें। जैसे पहला कि किसी प्रकार का, जैसे गुरु अस्त ना हो, शुक्र अस्त ना हो, ग्रहण ना लगा हुआ हो, भाद्रा नक्षत्र ना हो, या फिर किसी तरह का सूतक पातक ना हो। यहाँ तक कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा जब होता है तो 40 दिन तक सूतक पातक रहता है। तो 40 दिन के बाद आप चाहें तो मंदिर को स्थापना कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन उससे पहले आप मंदिर अपने घर में स्थापना नहीं करें तो अच्छा रहेगा। ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। आपके घर में क्या सिस्टम है आप लोग अपना भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो अपने यहाँ का सब बताते हैं नियम कानून। ये हो गया। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अपने मंदिर में, जो मंदिर जहाँ स्थापना किए हैं घर के मंदिर में, शिव जी का, शिवलिंग का स्थापना नहीं करिए, क्योंकि शिवलिंग का स्थापना घर में नहीं किया जाता है। मान्यता ऐसी है कि एक आदमी है जो शिव भक्त है, वो बहुत धूमधाम से, बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। लेकिन अगर उसी घर में कोई नाती पोता परनाती शरनाती जो भी कोई जन्म लिया, जो पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते हैं, उनका रोज शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता है, उनका जो नियम कानून है नहीं फॉलो होता है, तो बहुत तकलीफ होने लगता है। इसलिए घर में शिवलिंग स्थापना न करें। शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल जी का घर में मूर्ति न रखें। उनका जो शालिग्राम जी का जो मूर्ति मूर्ति नहीं होता, वो लड्डू जैसे होते हैं, तो वो स्थापना न करें घर में। क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत व्यस्तता भरी हुई होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। और शालिग्राम जी को चाहिए कि रोज मन तीनों टाइम भोग लगता है, आरती होता है, दूध होता है, उनका सेवा बहुत होता है जो हम उतना नहीं कर पाते हैं। तो यथाशक्ति तथा भक्ति फोटो रख सकते हैं, फोटो में उतना ये नहीं है। लेकिन शालिग्राम जी का मूर्ति हुआ, उनका जो लड्डू गोपाल जैसे होते हैं, गोल टाइप का, आकार टाइप का, वो नहीं रखिए, स्थापना नहीं कीजिए। क्योंकि स्थापना करने से, रोज आवाहन करने से, उनको पंचामृत से स्नान करिए, बहुत सारा नियम कानून है जो हमसे नहीं रोज फॉलो हो पाता है। घर में है तो कर भी देते हैं, लेकिन अचानक बाहर चले जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो ये न रखें। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि मंदिर के ऊपर, जब आप मंदिर स्थापना कर देते हैं तो मंदिर के ऊपर ध्वजा, देव ध्वजा एक आता है, झंडा टाइप का होता है, वो जरूर आप लगाइए। क्योंकि उनके बिना अधूरा माना जाता है। ध्वजा लहराते रहता है तो बड़ा सुंदर लगता है, भगवान का यही स्वरूप माना जाता है। दूर से ही दिखता है तो उनका कहीं से भी आदमी स्मरण करके, पूजा करके, हाथ जोड़ के निकल जाता है। तो घर में नहीं भी घुसे तो कोई बात नहीं, वो बाहर से ही दिखने लगता है तो कोई बात नहीं, वो घर ध्वजा ऊपर में जरूर लहराए। ये हो गया। आप अपने घर में पंचदेव का मूर्ति हुआ, फोटो हुआ,
जरूर रखें। पंचदेव में जैसे गणेश जी आते हैं सबसे पहले, दुर्गा जी आती हैं, विष्णु भगवान आते हैं, ये 3 देवता हो गए, और शिव जी भी आते हैं, शिव जी भी आते हैं, 4 हो गए, और सबसे पहला सूरज भगवान आते हैं। तो ये पंच देवता का फोटो जरूर रखें। उसमें हनुमान जी, आप चाहें तो राम दरबार भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता ऐसी है कि रामायण और राम दरबार जिस घर में नहीं होता है तो वो घर में शांति सुख बहुत कम दिखने को मिलता है। तो आप अपने घर में रामायण जरूर रखें, राम दरबार जरूर रखें। तो यही सब है। अपने मंदिर में जब पूजा पाठ हो जाता है तो कम से कम दिन भर या शाम के टाइम, दिन भर सुबह ही पूजा पाठ करके 1 लोटा जल भरा हुआ जरूर रखें 24 घंटा। दूसरे दिन आप कहीं डाल के और फिर दूसरा जल भर के रख दें। ये हो गया। अब आया कि जैसे कि घर के मंदिर हुआ तो शिवलिंग का पूजा आप करते हैं, या लड्डू गोपाल का पूजा करते हैं, या शालिग्राम का पूजा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी विशेष पर्व जब आता है ना, तो उस पर्व में जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्यौहार होली माना जाता है, सरस्वती पूजा माना जाता है। सरस्वती पूजा से ही होली का त्यौहार शुरुआत हो जाता है। तो उस दिन, होली के दिन, रंग गुलाल अबीर उनको जरूर चढ़ाएं, घर के मंदिर में भी, अपने शिवाला जाके भी। सबसे पहले घर के मंदिर में ही मैंने चढ़ाना चाहिए। ये हो गया। और दूसरी बात यह है कि पूजा पाठ करने के बाद जैसे आप दीपक जलाते हैं, तो दीपक देवता के साइड नहीं होना चाहिए। दीप का लौ वो साधक के साइड होना चाहिए। दीप का लौ साधक के साइड होना चाहिए। तो कहा जाता है कि भगवान का आने का रास्ता होता है तो उजाला होना चाहिए ना। वो तो मंदिर के साइड होने से, तो जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते के साइड मुंह होना चाहिए लौ का। तो ये हमारे यहाँ का परंपरा है। आपके घर में क्या परंपरा है, आप लोग अपना भी जरूर देखिएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जैसे कि मंदिर हम ईशान कोण में रखते हैं, तो वहाँ देखिए बच्चा लोग का, छोटे छोटे जिस घर में बचा है, तो आप ऐसी स्थापना कीजिए, ऐसा मंदिर बनवाइए थोड़ा सा हाइट करके, कि बाल बच्चा किसी हाथ से जाके छुए नहीं, किसी प्रकार का नुकसान ना करें। या फिर वहीं पे किचन का मैंने नए बनाइए, ताकि लहसुन प्याज का खाना का स्मेल वहाँ पर जाता रहे। ऐसा मंदिर जगह, सुरक्षित जगह रखिए, जो मैंने धूप अगरबत्ती दीप किसी तरह शांति का वातावरण हो। और सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि अपने मंदिर की स्थापना बेडरूम में ना करें, कहीं भी बालकोनी वगैरह में ना करें, क्योंकि बालकोनी घर का बाहर हो जाता है। बेडरूम में भी नहीं करना चाहिए, कि बेडरूम में हम सब पति पत्नी भी रहते हैं, बाल बच्चे जैसे तैसे भी बहुत सारा चीज़ हो जाता है, किसी तरह के घर में घुस जाते हैं। तो अगर जगह है तो मंदिर का स्थापना ईशान कोण देख के, कहीं सुरक्षित जगह, शांति जगह, जहाँ कोई उनका अपमान किसी प्रकार का ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और अपने घर के मंदिर और पूजा पाठ जरूर शुद्धता के साथ करिए। तो ये हमारा इतने तक का वीडियो था। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।